अपने लिए खुद कैसे मदद मांगूं। मुझे लोगों को पता होना चाहिए कि इस तरह से दुश्वारी में जीना कितना मुश्किल है। इस पर मैं किरण जी की एक रिएक्शन चाहूंगी। सचमुच आज की जो स्थिति है महंगाई की और जो हालात हैं उसमें अगर आपकी आमदनी बहुत कम हो जाती है और घर में समस्याएं हैं, खासकर स्वास्थ्य की समस्याएं भी हैं, तो बहुत मुश्किल है, बहुत दुश्वार है जिंदगी। तो इसलिए कर्तव्य बनता है। सुषमा जी ने आह्वान भी किया है, सरकार का भी ध्यान दिलाया है, बॉलीवुड का भी ध्यान दिलाया है और हम लोगों को भी अपने स्तर से ये विषय उठाना चाहिए। हाँ, ट्वीट किया उन्होंने, तो एक बार मीडिया ने आकर्षित किया उनकी ओर ध्यान और लोकसभा में विपक्ष की नेता ने भी उसकी ओर ट्वीट करके ध्यान दिलाया है। तो इसकी ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए और जो कर्तव्य हम भूले बैठे हैं उसे करना चाहिए। जिस भी स्तर से हम इस मुद्दे को उठा सकते हैं उन तक पहुंच सकते हैं और जो सहयोग और सहायता दे सकते हैं हम वो उन्हें देना चाहिए। इस पर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन क्योंकि हमारे अपने स्तर से मैं जो प्रयास संभव है वो करूंगी जरूर। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी, आपने कहा है कि आप हर संभव करेंगे, स्पेसिफिकली आप क्या करेंगे और बाकी जो हमारे मेहमान मौजूद हैं वो क्या करने जा रहे हैं इस पर मैं बात करूंगी। लेकिन क्योंकि हमारे बीच एक गायिका मौजूद है इस वक्त, अनुपमा राव हमारे बीच मौजूद हैं। अनुपमा, मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आप कुछ गुनगुना के सुनाए मुबारक बेगम का गाया हुआ। जी, मैं कोशिश करूंगी, मैं आशा करती हूँ जस्टिस कर पाऊं। कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी, अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली कभी तन्हाइयों में यूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं ये बताना चाहूंगी हमारे दर्शकों को और सभी मेहमानों को कि राजस्थान के चूरू से वो आती हैं मुबारक बेगम, और उन्होंने जो सफर, जैसे कि हर महिला के लिए हमारे देश में होता है, जो छोटे कस्बों से, छोटे शहरों से बड़े शहरों में आती हैं, मेहनत करती हैं खूब और फिर अपने लिए एक नाम पैदा करती हैं, तो चूरू से मुबारक बेगम आती हैं और बॉलीवुड तक का सफर 50 और 60 के दशक में जो उन्होंने खूबसूरत गाने गाए, जिन बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया, अब हम बात करें खयाम साहब की बात करें या फिर इसके अलावा जितने भी उस वक्त के उस दौर के जितने भी दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, म्यूजिक कंपोजर्स थे, उनके साथ उन्होंने काम किया। उस दौर के बड़े बड़े जो गायक थे, रफी साहब हो गए या तमाम जितने भी उस दौर के थे, शंकर जयकिशन जो संगीतकार थे, एस डी बर्मन, सभी के साथ उन्होंने गाने गाए। तो मेरा सवाल यहाँ ये कि छोटे शहर से इतने बड़े मकाम तक पहुंचने का जो सफर है वो कितना मुश्किल होता है। मुबारक बेगम ने जो सफर तय किया, सबसे पहले सुनीता से। देखिए, तो जिस जमाने में वो थी वो बहुत ही, मतलब आज इतना लोग हर मामले में एडवांस हो गए हैं, लेकिन वो जमाना कुछ और हुआ करता था। तो हम लोग भी अपने माँ बाप से सुना करते थे कि उस टाइम पे एक औरत को बाहर निकलना और उस पर से एक मुसलमान औरत को बाहर निकलना, ये और भी और अलग चीज हो जाती है। एक मुसलमान फैमिली में तो लोग पढ़ाना भी नहीं चाहते हैं जल्दी से, वो तो इस तरह से अपने आपको यहाँ रोकूंगी। हमने बात की कि किस तरह मुबारक बेगम ने अपने समय के प्रसिद्ध ऑल टाइम जो हमारे फेवरेट और फेमस म्यूजिक डायरेक्टर्स, कंपोजर्स ने उनसे काम किया है। खयाम साहब, लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर खयाम साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। खयाम साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? खयाम साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हो पाया, फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। और खयाम साहब की जो कॉम्पोजिशंस गाई हैं मुबारक बेगम ने, और मुबारक बेगम की गायकी का अंदाज क्या था, अलग उसमें क्या बात थी, उसके बारे में हमसे बात करेंगे जो हमारे साथ जुड़ेंगे। सुनीता, आप कह रही थी कुछ? हाँ, मैं यही कह रही थी कि उस टाइम का एक स्ट्रगल कुछ अलग टाइप का हुआ करता था। उस वक्त औरतें घर से कम निकलती थी, उनके विचार और मतलब एक वो भी इंडस्ट्री लाइन में, बॉलीवुड में, जहाँ की वो उनको गाना गाना है, कितनी उनको मुशक्कत करनी पड़ी होगी उस वक्त। वो तो हम लोग आज तब भी थोड़ा आसान है, लेकिन ये कंपटीशन इस वक्त भी था और उस वक्त भी था, लेकिन उसके टाइम में और इस टाइम में बहुत फर्क है। अब आज हम लोग को एहसास होता है कि हम लोग तो तब भी औरतों को हर फील्ड में
आगे करने के लिए, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कुछ भी हो, पॉलिटिक्स हो चाहे सिंगर्स हो, उस सबको एक पैनल मिला हुआ रहता है। जो अच्छा कर रहा है तो उसको फील्ड अच्छी, लेकिन उस टाइम की बात कुछ और हुआ करती थी। तो आज मुझे इस बात का हमें भी एहसास हो रहा है, लेकिन यही सबसे बड़ी दुखद मेरे लिए है कि ये आज इस सिचुएशन को देखते हुए जो हालात उनके साथ गुजर रहा है उसको एक फाइनलाइज करते हुए जो भी है अच्छा किरण के से पास ज्यादा से। किरण, छोटे शहर से बॉलीवुड तक का लंबा सफर तय किया मुबारक बेगम ने। बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों, म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया, खयाम साहब के साथ, दादा बर्मन, एस टी बर्मन के साथ, शंकर जयकिशन के साथ, रफी साहब के साथ गाने गाए, लता जी के साथ गाने गाए। चूरू से, छोटे से शहर से वो बॉलीवुड तक पहुंची। हम बात करें कि छोटे शहर से बॉलीवुड तक पहुंचना और अपना नाम कमाना कितना मुश्किल सफर उन्होंने तय किया होगा, और आज वो किस हाल में है। महिलाएं जो छोटे शहरों से बड़े शहरों तक आती हैं, उनका सफर किस कदर मुश्किल होता है, इस बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ। देखिए, छोटी जगह से जाकर और एक सक्सेस स्टोरी लिखना यह अपने आप में बहुत मुश्किल होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, लेकिन एक औरत के लिए ये सफ़र और तवील हो जाता है। और ख़ासकर मुबारक बेगम जिस वक्त में थी और जिस जगह से थी, चूरू से, राजस्थान का वो इलाका जहाँ महिलाओं के लिए कई तरह की बंदिशें हैं जिस प्रदेश में, और वहाँ से दहलीज़ों के पत्थर तोड़कर वो निकली, और वक्त भी उनके खिलाफ था जिस दशक में वो थी, और उसके अलावा वो छोटी जगह, ये दोनों खिलाफ थी। और फिर भी उन्होंने अपनी आवाज़ के बल पर, अपने संघर्ष और दमखम के बल पर अपनी एक पहचान बनाई और औरतों को एक इज्जत बख्शी कि औरतें कहीं जा सकती हैं। आज जब हम उंगलियों पे सफल महिलाओं की बात करें तो उसमें एक नाम उनका भी आता है।